इनर पीस आई है क्योंकि अब आप भाग नहीं रहे, मेरा मन बहुत शांत होने लगा। जो भी होगा अच्छा होगा कि हाँ मेरी रास्ता जो है वो एस्ट्रोलॉजी है। जय जिनेंद्र, राधे राधे। अंशुल जैन, मैं इस समय यूएस में हूँ, फिनिक्स एरिज़ोना। यूएस में मुझे हो गए 12 साल। मुझे एस्ट्रोलॉजी का था कि कुछ ना कुछ पहले बिट्स एंड पीसेस में आता रहता था। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था एक समय के लिए। जब कहीं पे मेरी शादी की बात चल रही थी, हमारे पंडित जी हुआ करते थे, तो उन्होंने कुछ चीज़ें देख के बताई और वो कुछ सटीक बैठ गई। तो मुझे लगा इसमें कुछ ना कुछ दम है। कभी कभार बिट्स एंड पीसेस में मैं करता रहता था कुछ ना कुछ। फिर रिसेंटली मैंने यूएस में रह के कुछ और करने की कोशिश करी, पर सोचा कि अभी हो रहा है नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीज़न है। तो फिर मैं अपने दोस्त धवल, जो कि अरुण सर का ही स्टूडेंट है, तो उससे मुलाकात, वो मेरा कॉलेज फ्रेंड है, तो उससे मैंने बातचीत करना शुरू की। तो उसने अपनी जर्नी बताई, क्योंकि हम दोनों कॉलेज में मिले, फिर 10 साल के बाद उससे मुलाकात हुई, फिर से टच में आया, तो अरुण सर के बारे में बताया, फिर उसने कुछ बताया। फिर हम लोगों ने, मैंने और मेरी वाइफ ने, दोनों ने उनकी वीडियोस और देखना यूट्यूब पे वगैरह शुरू करी। उनका बोलने का जो तरीका है, आप ना चाहते हुए भी ना वो सुनोगे। भाषा शैली उनकी इतनी शानदार है कि आदमी को अपनी सीट से उठ, अगर 2 घंटे की क्लास है, 4 घंटे की क्लास है, वो सुनता ही रहेगा। तो इट्स अमेजिंग। और लाइव क्लास में तो अलग ही मज़ा है। जिस तरीके से वो स्टोरी टेलिंग होती है कि आदमी को बांध के रखते हैं, वो कला है उनकी। तो अब कितना ही बुलवा लो, उनके लिए कम है। मेरा दोस्त धवल, एक्चुअली उसने किया, उसका जो, मैंने उससे कंसल्टेशन भी ली थी, तो उसने जो जो चीज़ें पॉइंट बताए और फिर मैंने उस पर थोड़ा सा काम किया। देन आई रियलाइज़ कि हाँ यार, ये कुछ ना कुछ हो रहा है। अब इसने कहाँ से सीखी, मैंने वो पता किया, तो वहाँ से मेरे उससे उनके जानने के बाद ये पता चला। फिर मैंने एस्ट्रो पंडित पे अपना मैसेज वगैरह कुछ रखा, तो तरुण आपके जो टीममेट हैं उनसे मुलाकात हुई, तो उनसे भी बात करके मज़ा आया। तो वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई। कोई ऐसा लाइफ में एक एग्जांपल रहा है आपके जिसमें आपने एस्ट्रोलॉजी अप्लाई की हो, दैट यू लर्न फ्रॉम पंडित जी एंड यू मेड अ बिगर इम्पैक्ट इन लाइफ किया है? ऐसा नहीं था बट अब शायद हो पाए ऐसा कि आपने खुद अपने सिचुएशन में अप्लाई किया उसका कुछ। मैंने अभी क्योंकि जब मैंने क्लासेस स्टार्ट करी, क्योंकि आपको एस्ट्रोलॉजी जब पढ़ना है तो यू हैव टू फॉलो सर्टेन गाइडलाइंस, कि आपको गायत्री मंत्र की साधना करनी है, आपको दीपक जलाना है, आपको हर एक दिन भगवान का शुक्रिया अदा करना है सुबह और शाम। आप करते हो, बट वो मोटिव अलग होता है। कभी आप केवल आप इसलिए कर देते हो कि भाई मुझे कुछ मिल जाए ये करके, वो चीज़ ना होती है। जब मैंने करना शुरू किया तो मैंने सबसे बड़ा चेंज ये देखा कि मेरा मन बहुत शांत होने लगा। तो जो इधर उधर भाग रहा था ना कि भाई मैं आगे क्या होगा, कब ये मैं कैसा करूँगा, क्या करूँगा, वो सब मुझे ऐसा लगता है कि वो ख़त्म हो गया है। सर, आप इतने टाइम से यूएस में यू आर लिविंग इन, हाउ डू यू फील दैट एस्ट्रोलॉजी और वैदिक साइंसेस, डज इट मेक यू मोर कनेक्टेड टू योर रूट्स यस, राइट नाउ? यस, क्योंकि वहाँ पे आप समझना और जानना शुरू करते हो। यू स्टार्ट लुकिंग फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है। और फिर आपका विश्वास जो आप, इट्स नॉट अबाउट कि मैं नास्तिक हूँ, मैं आस्तिक हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, जैन हूँ, जैन धर्म में पूरा विश्वास करता हूँ, पर ऐसा भी नहीं है कि केवल मैं जैन धर्म को ही मानूँ। अगर आप दूसरे हिंदू धर्म हैं, वो आप देखो, आप उन गॉड, मैं हनुमान जी को बहुत मानता हूँ, राम जी को बहुत मानता हूँ, कृष्ण जी को बहुत मानता हूँ, तो बहुत अच्छी वो उसने मुझे वाइडर एंगल दिया है समझने का, जानने का, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी रही है। वैसे मैं इस्कॉन जाता हूँ कभी कभार, राधा कृष्णा टेम्पल जाता हूँ, तो वहाँ जाके भी वही शांति मिलती है जो मैं जैन टेम्पल में जाता हूँ। तो वो एक कनेक्शन जो है वो देखने में मुझे और समझ आई है। तो जब आप मेडिटेशन करते हो, देन यू स्टार्टेड कनेक्टिंग, यू रियलाइज देयर इज़ ओनली वन गॉड। अब आप दूसरों को भगवान में विश्वास कर लो, पर भगवान तो एक ही है। आपने स्वर विज्ञान पढ़ा है सर से? स्वर विज्ञान मैंने पढ़ा नहीं है डायरेक्टली, बट मैंने उनकी वो देखी हैं, वीडियोस देखी हैं उस पर, स्वर विज्ञान पे। तो स्वर विज्ञान के बारे में उन्होंने कहा था, दिस इज़ जस्ट फॉर यू, ये खुद के लिए है। शिव शक्ति, शिव भगवान से वो पूरा निकला है, ये खुद के लिए है, खुद के चक्रास को अलाइन करने के लिए है।
आपने किसी और से एस्ट्रोलॉजी सीखने का नहीं सोचा आपने? नहीं, अभी तक टचवुड नहीं, और आगे मुझे लगता नहीं कि मैं कहीं और जा पाऊँगा। बहुत सारे हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, बहुत सारे लोगों को मैं सुनता भी हूँ, बट समहाउ इट्स वेरी आई एम वेरी अटैच विद एस्ट्रो अरुण पंडित एस्ट्रो अरुण पंडित। एंड द होल टीम, क्योंकि मैं कुछ टीम मेंबर्स के कांटेक्ट में हूँ अभी। एक तरुण हैं, दीपाली जी हैं और शिल्पा जी हैं शायद, तो उनके कांटेक्ट में हूँ। और अभी शिल्पिया जी जो हैं उनकी वो साधना भी कराती हैं, तो मैंने साधना सब्सक्रिप्शन भी लिया हुआ है, तो वो भी बड़ा अच्छा डिवाइन साधना होती है। सो इट्स अनदर It's on another level. हाँ, that is completely different. That is not astrology. That's a completely different thing. So then you realize कि यार there are lots of things, and that's why आपका जो पहले क्वेश्चन था कि रूट से कनेक्शन, तो वहाँ पे ले जा रहा है मुझे। It takes its own time, क्योंकि मैं अगर 20 साल से दूर हूँ अपनी रूट से, तो वो टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। तो प्रोसेस हैज स्टार्टेड, तो आई विल बी देयर समडे। अगर आप एक लाइन में या दो सेंटेंसेस में अपना ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे बिफोर एस्ट्रोलॉजी, पंडित जी और अब, क्या रहा है वो? मैं कंसिस्टेंट नहीं था, मैं डिसिप्लिन नहीं था बहुत सारी चीज़ों में। सुबह उठने में ले लो, अपने काम के लिए मैं डिसिप्लिन था बट नॉट कंसिस्टेंट। तो एक ठहराव जो बोलते हैं कि ठीक है आप रुको, समझो और फिर आगे बढ़ जाओ, सो दैट विल गिव यू द मेंटल पीस ऑल्सो। मेरा अगर मैं बिजनेस लाइन में, मेरा बिजनेस बढ़ जाए, मैं अगर ऑफिस में काम करूँ, मेरा तुरंत की तुरंत प्रमोशन हो जाए, अरे भाई ये लोग काम कर रहे हैं इतना ज़्यादा, मैं भी तो बराबर कर रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, वो चीज़ अब हट गई है दिमाग से। तो ये चेंज मुझे महसूस हुआ है मेरे अंदर, मुझे लगा है कि वो एक इनर पीस, मेंटल स्टेबिलिटी, और समहाउ कि जो भी होगा अच्छा होगा। एंड व्हाट इज़ योर पाथ फॉरवर्ड? अब आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं इसको लेकर? आई विल बी एज गुड एज अरुण पंडित। तो अपना आगे का सेट है, है। क्योंकि मेरा गुरु ही इतना अच्छा है, तो मैं उतना अच्छा तो बनूंगा ही बनूंगा।